हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है बिजनेस फ्रीडम पे और मैं आपका होस्ट राहुल गौर जोशी। काफी बार जब फंड रेजिंग की बात चल रही होती है तो डेट लेना ज्यादा अच्छा रहेगा या इक्विटी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस पे जो है ज्यादा टाइम तक डिस्कशन चलती है। तो इसी पे मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर आपको फंड की अभी जरूरत है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए या किसी भी रीजन से, मार्केटिंग रीजन से या किसी भी रीजन से, तो दो तरीके से ही मार्केट में आप फंड रेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इक्विटी और सेकंड होता है डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट क्या होता है? डेट आप किसी बैंक में जाएंगे, आप वहां से लोन लेंगे, किसी भी प्राइवेट कंपनी जैसा पर्सनल लोन लेते हैं, कार का लोन लेते हैं, वैसे ही बिजनेस लोन भी मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया ये कि आप डेट लें किसी बैंक से, या फिर हो गया इक्विटी, आप किसी को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देके फिर फंड रेज कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको कब डेट लेना चाहिए और कब इक्विटी लेनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अपने बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं। अगर आप बल्क में प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट बल्क में जनरेट करने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट का रोटेशन स्पीड में कर रहे हैं, जिससे कि आपको ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है और ज्यादा रेवेन्यू में आपके कम मार्जिन के साथ भी आप अच्छा खासा मार्जिन बना पा रहे हैं। फिर भी आप चाह रहे हैं कि मुझे फंड की आवश्यकता है, मुझे जरूरत है फंड्स की, मैं और एक्सपेंड करना चाहता हूँ और भी ज्यादा इसे बढ़ाना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको इक्विटी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, आपको इस समय डेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अभी प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अगर आप इक्विटी दे देते हैं तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और अभी आपका टर्नओवर चल रहा है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो अगर आप 1 करोड़ का डेट चाहते हैं तो हो सकता है आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में उस डेट से फ्री हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करिए कि आपकी कंपनी में कितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। राइट नाउ कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप बिजनेस कर रहे हैं 6 महीने बाद प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अभी चल रही है राइट नाउ, आपको कभी भी इक्विटी नहीं देनी है, आपको हमेशा उस वक्त लोन ही लेना आपको प्रेफर करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप राइट नाउ इक्विटी दे देंगे तो हो सकता है भविष्य में जब आप अच्छा स्तर पे आप अपने बिजनेस को ले जाए तो आपको सीधा सीधा उसका परसेंटेज जो है अपने इन्वेस्टर को देना होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड डेट की स्थिति की बात करूं तो इसमें आप अभी प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आप 2 साल, 5 साल, 10 साल में उसे क्लियर कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म पे जब आप अच्छी खासी ग्रोथ कर लेंगे तब आपको किसी को भी पार्टनरशिप देने की जरूरत नहीं होगी, आप अपनी कंपनी के मालिक खुद हो। तो ये चीज बताइए मैंने आपको, प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी है तो आप डेट ले सकते हैं। तो ये मैंने समझाया प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब आप एक चीज चेक करिए कि आपको जो अभी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप ये चेक करिए कि आपकी कॉस्टिंग किस में ज्यादा बैठ रही है। मान लीजिए अभी आप बिजनेस कर रहे हैं और आप 1 करोड़ का लोन चाहते हैं, ठीक है। 1 करोड़ के लोन के लिए अगर आप इन्वेस्टर को 10% की स्टेक देते हैं और आगे जाके आपकी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यू की हो जाती है तो 10% उसका होता है 10 करोड़। तो आप ये चीज चेक कर जरूर करिए कि जितना आप अपने बिजनेस में एक लिमिट होगी ना, जैसे कि आप कितना लोन लेना चाह रहे हैं, आप 5 लाख का लेना चाह रहे हैं, 10 लाख का लेना चाह रहे हैं, 50 लाख का लेना चाह रहे हैं, और अपनी कैपेसिटी देखिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप अगर अभी राइट नाउ आपके पास अगर फंड है ही नहीं कि आप मॉर्गेज करा के या किसी भी तरीके से फंड रेज कर सकते हैं और आपके पास अभी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, तो इस स्थिति में आपको इक्विटी लेनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहे। क्योंकि आपके पास 2, 4, 5 साल तक वो पैसा रहेगा इन्वेस्टर का, और जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। बट कॉस्ट जरूर चेक करें कि आप कितना फंड रेज करना चाह रहे हैं। अगर आप छोटा सा अमाउंट रेज करना चाह रहे हैं जिसको कि आप बस एज ए डेट के तौर पे लेना चाह रहे हैं, आप चाहे तो इक्विटी भी दे सकते हैं। तो अगर आपकी कॉस्टिंग इक्विटी में आपको सही लग रही हो तो इक्विटी लेनी चाहिए उस समय, और अगर आपको डेट सही लग रहा है तो लेनी चाहिए। ये एक 50-50% वाला टॉपिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रिस्क चेक करनी होगी और सबकी रिस्क अपनी अपनी जगह अलग अलग होती है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या अगर आप लोन लेंगे तो आपको ओनरशिप देनी पड़ेगी बैंक को, आपके कंपनी की, या फिर इक्विटी में देनी होगी? तो इक्विटी में आपको ओनरशिप देनी होती है। आपकी कंपनी का इन्वेस्टर भी जो है ओनर बनता है। जब आपकी डील हो रही होती है उस वक्त ये फाइनलाइजेशन होता है कि आप कितने % की इक्विटी इन्वेस्टर को दे रहे हैं और कितना फंड रेस कर रहे हैं। अब फिर यही बात आती है कि आप रिस्क जरूर चेक करिए कि आपको कितना फंड चाहिए। जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको मालिकाना हक नहीं देना होता, आपको केवल
आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही रिटर्न करना होता है, बट यही इक्विटी में आपको ओनरशिप देनी होती है। तो आपका डिसीजन है, आप इक्विटी देना चाहते हैं या पार्टनरशिप लेना चाहते हैं। अब जब कभी भी आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो मॉर्गेज करेंगे आपके कुछ एसेट्स को। मान लीजिए आप 1 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं, 50 लाख का लेना चाहते हैं, तो वो कुछ 50 लाख के आपके एसेट्स का मॉर्गेज करेंगे और फिर आपको लोन देंगे। वहां आपकी प्लानिंग्स के तौर पे आपको कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। मींस कि मैं सर ये प्लान कर रहा हूं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दूंगा, मार्केटिंग बढ़ा दूंगा और मार्जिन थोड़ा कम रख के ज्यादा माल बेच के भी अच्छा प्रॉफिट और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके ज्यादा जो है नेट प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। वहां आपको हमेशा इक्विटी से ही फंड रेज करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। अब प्लानिंग के अंदर प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो सकती है और प्लानिंग फेल भी हो सकती है, लेकिन बैंक रिस्क नहीं लेता। बैंक आपको मॉर्गेज कराएगा, आपका कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज करेगा, और अगर मान लीजिए आपका बिजनेस प्लान फेल होता है तो आपका मॉर्गेज किया हुआ जो भी एसेट है उसे सेल करके फंड रेस वापस बैंक कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास ना ही कोई एसेट्स है और आपके पास बट अच्छा सा बिजनेस प्लान है, तो हमेशा आप इक्विटी में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपको प्लानिंग के बेसिस पे भी आपको इन्वेस्टर मिल जाएंगे और आपकी कंपनी में अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बट हाँ, आपको इन्वेस्टर को भी ये बताना होगा कि आप क्या प्लान लेके चल रहे हैं, और इन्वेस्टर भी जज करेगा कि जो ये प्लान लेके चल रहा है वो सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं। और ऊपर दिए गए आई बॉल बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि जब आप फंड रेज करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टर से किस तरीके से बात करनी चाहिए, इन्वेस्टर के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस चलते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी एक बड़ी वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो आपको डेट लेना चाहिए। उसी तरीके से आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आपका कैश फ्लो कितना फास्ट है। अगर आपका कैश फ्लो अभी फास्ट चल रहा है और अगर आपको मंथली बेसिस पे इनकम हो रही है और इतनी हो रही है कि आप डेट लेके भी उसे क्लियर कर सके, तो नो डाउट आपको डेट ले लेना चाहिए और इक्विटी कभी सेल नहीं करनी चाहिए। क्यों? ऐसी स्थिति में आपने एक बिजनेस प्लान कर लिया है, बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया और प्रॉफिट भी जनरेट करने लग गए हैं, तो अब आपको केवल एक डेट चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके और अभी जो नेट प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं उसी से ही आपको रीपे करके आप डेट भी क्लियर कर ले और ओनरशिप सिंगल एंड ही रहे। तो कैश फ्लो का भी ध्यान रखें। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा चल रहा है, अगर आपका कैश फ्लो अभी रुका हुआ है, सीजनल है, काफी बार ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिनका कैश फ्लो सीजनल चलता है, ऑफ सीजन में उनके पास कैश फ्लो ही नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो डेट ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, तो जब उनका ऑफ सीजन होगा तो वो किस तरीके से अपने बैंक को वापस फंड रिटर्न करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ऐसा बिजनेस है जो 12 ही महीने आप प्रॉपर रन कर सके और जो है बैंक का फंड रिटर्न कर सके, तो ऐसी स्थिति में आपको फंड लेना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस प्लान ऐसा है जिसके अंदर आपका सीजनल बिजनेस ही है, तो हो सकता है आप अगर बड़ा फंड रेज करना चाहते हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग काफी अच्छी है और काफी अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो आपको इन्वेस्टर्स को ढूंढ के इक्विटी दे देनी चाहिए और इसमें बड़ा फंड आपको रेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर 3 से 5 साल मिलते हैं आपको कि आप उस फंड के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करें और मैक्स लेवल तक एक्सपेंड कर सकें। इसमें आपको कभी भी मंथली पेमेंट, बैंक को पेमेंट देने की आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बार बार पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस में ध्यान दे पाएंगे। कई बार जब कंसल्टिंग चल रही होती है मेरी, तो इक्विटी में मैंने एक चीज देखी कि लोग थोड़ा डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टनरशिप देनी होती है। तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी बैंक लोन कब देगा। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि वो पर्सनल लोन लेके फंड को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस लोन लेके उनके पास एसेट्स ही नहीं है और बिजनेस लोन के लिए बैंक में चक्कर निकाल रहे, तो ऐसा क्यों करना। अगर मान लीजिए आप डेट के तौर पे जाएं अगर फंड रेज करने बैंक के पास, तो आपके एसेट्स वगैरह मांगेंगे वो। तो आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ के एसेट है, तो वो आपको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक का लोन कर देंगे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग है कि आपको 5 करोड़ 10 करोड़ का फंड रेज करना है, तो बैंक से आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इक्विटी को कभी भी आप ऐसा नहीं सोच के ले कि इक्विटी में मेरे को पार्टनरशिप देनी पड़ जाएगी, लाइफ टाइम के लिए मेरे को इनको प्रॉफिट देना होगा। आप कभी भी एक इन्वेस्टर से फंड रेज करते हैं, मान लीजिए आपने 5 करोड़ का फंड रेज कर लिया, अब आपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर लिया और एक टाइम के साथ जो ग्रो करना था वो कर लिया,
अब आप वापस उसमें 20, 30, 50 करोड़ का इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हो तो आप इन्वेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन लोन जैसी स्थिति में आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोन क्लियर करना होगा। अब आपने, आपकी कैपेसिटी 1 करोड़ की थी, आपने और लोन लिया, अब आप कैपेसिटी के अंडर ही चल रहे हैं। लेकिन इक्विटी आपको एक विंग्स देती है जिससे कि आप अपने बिजनेस को मैक्स लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कभी भी नेगेटिव तौर पे नहीं ले इक्विटी को, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा बनाते समय यही ध्यान रखा है कि किसी एक पे मैं जोर नहीं दूं कि आप केवल इक्विटी पे ही ज्यादा ध्यान दें या फिर केवल डेट पे ही ज्यादा ध्यान दें। आप अपने बिजनेस को देखें अच्छे से कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें कि अब आपको इक्विटी में जाना चाहिए या डेट लेना चाहिए, कर्ज लेना चाहिए। और कभी भी आपको प्लानिंग्स के तौर पे बैंक से पैसा नहीं मिलेगा, आपको बैंक में मॉर्गेज कराना होगा, आपका एसआईटी, या फिर आपको प्रॉपर वो सेफ जोन में ही आपको जो है लोन प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आप प्राइवेट बैंक से अगर लोन करवा भी लेते हैं तो काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे करेंगे और आपका जो है माइंड हर मंथ बैंक को पेमेंट करने में ही लगा रहेगा, आपके बिजनेस ग्रोथ में नहीं लगा रहेगा। इसलिए हर बार ना ही डेट अच्छा रहता है ना ही इक्विटी अच्छी रहती है। अपने बिजनेस को अच्छे से ऑब्जर्व करें। मैंने जो इनमें पॉइंट्स बताया, इन पॉइंट्स में अपने बिजनेस को चेक करें कि आपके बिजनेस में आप किस जगह चल रहे हैं और आपको राइट नाउ इक्विटी देनी चाहिए या फिर आपको राइट नाउ डेट लेना चाहिए। और एक बार फिर आप सबका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।